राजस्थान सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की है। शेखावाटी और आसपास के क्षेत्रों में जीवनदायिनी यमुना जल परियोजना का काम जल्द शुरू होने का सबसे बड़ा ऐलान किया गया है। हथिनी कुंड बैराज से पानी लाने के लिए 32,000 करोड़ की विशाल परियोजना को रफ्तार दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, कृषि उत्पादन की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर जोर दिया जाएगा। अब किसानों को केवल उत्पादक नहीं बल्कि प्रोसेसर बनाने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। अब जानते हैं राजस्थान सरकार ने बजट में किसानों को क्या बड़ी सौगातें दी है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में किसानों को होगा। बजट में सरकार ने ऐलान किया है, वर्तमान में सकल बोई क्षेत्र का 24% हिस्सा सूक्ष्म सिंचाई के तहत आता है। इसे बढ़ाकर 51% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए 1340 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 3 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और देखिए, टोंक जिले की बिसलपुर डैम की दाई नहर योजना में फव्वारा तकनीक से सिंचाई होगी। यह काम 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा। लागत लगभग 100 करोड़ और इससे 10,500 किसान लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही सरकार ने ऐलान किया है, अगले साल 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं आवारा जानवरों से फसल बचाने के लिए किसानों को तारबंदी योजना के तहत 228 करोड़ का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही सिक्कर, झुंझुनू, चूरू और आसपास के जिलों की 30 साल से लंबित पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पानी लाने की योजना जल्द शुरू होगी। अनुमानित लागत 32,000 करोड़ रुपए है। इसमें चूरू और आसपास के जिलों में सस्ती बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और देखिए, इस बजट में किसानों को कुछ विशेष राहत भी दी गई है। एक मुश्त समाधान योजना की शुरुआत की गई है। एक मुश्त समाधान योजना के तहत उपनिवेश क्षेत्र के किसानों के लिए 1 अप्रैल से 10 सितंबर 2026 तक बकाया राशि जमा करवाने पर 100% ब्याज माफी की छूट मिलेगी। वहीं कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। 50,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। कस्टम हायर सेंटर में अब 500 नए सेंटर स्थापित होंगे। इसकी लागत 96 करोड़ रुपए आएगी। किसानों को मशीन किराए पर इसके जरिए उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही अगले 2 सालों में 1500 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन और 8,000 डिग्गियों का निर्माण होगा। जल संचयन के लिए भी 36,000 फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे। इन योजनाओं से 80,000 से अधिक किसानों को सीधा लाभ होगा। इसके साथ ही बजट में ऐलान किया गया है कि 2.5 लाख किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित होगी। वहीं देखिए, किसानों के लिए 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त अल्पकालीन लोन का भी ऐलान इस बजट में किया गया है। इसके साथ ही किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मिशन राज गिफ्ट की स्थापना होगी। मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता विकास के काम होंगे। अब देखिए, सबसे खास बात यह है कि 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसल ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा गेहूं किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। गेहूं पर 150 रुपए अतिरिक्त बोनस देने का भी ऐलान किया गया है। और देखिए, इस बजट में दुग्ध उत्पादकों के लिए 700 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई है। इसका 5 लाख पशुपालकों को सीधा फायदा होगा। तो इस बजट में कुछ इस प्रकार किसानों के लिए यह बड़े ऐलान हुए हैं। इसके अलावा किसानों की कई सारी उम्मीदों पर पानी भी फिर गया है। जैसे बजट में सीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी होने की किसानों को उम्मीद थी। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली राशि में भी इजाफा होने की उम्मीद किसानों को थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।